to the all contestants. सर उत्तराखंड के तो आप छोड़ दें, हमारे बच्चे तो पूरा देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मेरे इंस्टीट्यूट को 11 साल पूरे हो जाएंगे अगले महीने, और हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि अभी जैसे आज थोड़ा उनका दीक्षांत समारोह भी हमने छोटा सा रखा है। लास्ट ईयर हमारे ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट था। तो बच्चे जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, फैशन की फील्ड में भी अच्छा कर रहे हैं और इंटीरियर डिज़ाइन की फील्ड में भी अच्छा कर रहे हैं। देयर इज़ नो क्राइटेरिया, 10th पास बच्चा आराम से आ सकता है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ कोई रिजर्वेशंस नहीं हैं, हम सब बराबर हैं। और क्योंकि मेरे को लगता है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए और कुछ हुनर सीखने के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। 10th ऑनवर्ड्स आप कभी भी आके पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ 2 कोर्सेज़ हैं, एक गवर्नमेंट एफिलिएटेड प्रोग्राम्स हैं जो कि मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। दूसरा हमारा इंटरनेशनल प्रोग्राम है जो कि लंदन स्कूल ऑफ ट्रेंड्स से है। जो लंदन स्कूल ऑफ ट्रेंड्स हैं उसके अंदर स्टूडेंट्स को लैक्मे फैशन वीक, न्यूयॉर्क फैशन वीक, लंदन फैशन वीक तक उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। उसका जो कोर्स फी है अप्रॉक्सीमेटली 76,000 रुपीज़ पर ईयर है, जिसको बच्चे 7 से 8 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि फ़ीस जो है वो एक लर्निंग का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। अगर जब हमारे बच्चों, मुझे लगता है बच्चे में हुनर है और वो कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैं अपनी फ़ीस माफ़ कर देती हूँ, और हमारे कॉर्पोरेट की जो फ़ीस है वो खाली बच्चा वो देता है। फ़ैशन डिज़ाइन खाली कपड़ों का डिज़ाइनिंग नहीं है। जब बच्चे फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो वो कलर्स के बारे में सीख रहे हैं, वो टेक्सटाइल के बारे में सीख रहे हैं, वो डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, वो एक सॉफ्ट स्किल सीख रहे हैं। आज हमारे यहाँ सिन्मित कम्युनिकेशन द्वारा ऑर्गेनाइज्ड मिस उत्तराखंड 2024 का सब कॉन्टेस्ट है, मिस दीवा एंड मिस बॉडी ब्यूटीफुल। इस कॉन्टेस्ट में हम लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फिनाले राउंड के लिए गाउन्स डिज़ाइन करते हैं कंटेस्टेंट्स के लिए, और ट्रेडिशनल राउंड के लिए हमारे यहाँ छाप क्रिएशन से साड़ीज़ दी जाती हैं बच्चों को पहनने के लिए। अब ये जो कॉन्टेस्ट हैं इसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बच्चों को एक प्रोत्साहन किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है दोनों तरफ से। क्योंकि अगर मैं कंटेस्टेंट्स की तरफ से बोलूँ तो हर एक के ऊपर नहीं है कि वो स्टेज पे चल सके, काफ़ी लोगों को, हज़ारों में लोगों को फेस कर सके, उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। तो ये जो कंटेस्टेंट है, कोई ब्यूटी कंटेस्टेंट नहीं कहेंगे हम इसको, ये एक सबके लिए ग्रोथ है। मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, जो डिज़ाइन करते हैं, जो गाउन डिज़ाइन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है कि अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग लोगों से हम कैसे बातें करते हैं, उनके लिए हमें कैसे गारमेंट्स डिज़ाइन करें, क्योंकि हमारा फैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है जो हमें सिन्मित कम्युनिकेशंस के द्वारा मिलता है बच्चों को। ये हमारा 8वां सीज़न है सिन्मित कम्युनिकेशंस का, जो मुझे लगता है कि एक ऑथेंटिक कंपटीशन है जिसमें बच्चों को सही राह मिलती है, उनको स्किल डेवलपमेंट होता है, उनको सॉफ्ट स्किल सीखने को मिलती है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। तो आज जो हमारे यहाँ कॉन्टेस्ट है, मिस दीवा एंड मिस बॉडी ब्यूटीफुल को जज किया जाएगा, उसके लिए जूरी मेंबर्स हमारे पास हैं, और सिन्मित कम्युनिकेशंस के दिलीप सिंधी और अपने राजीव मित्तल सर हैं यहाँ पे। तो थोड़ी देर में ही वो कॉन्टेस्ट शुरू करनी है, कैसे हमको उनके साथ बैठना उठना है। तो ये खाली एक ही फील्ड नहीं है, इस फील्ड के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें बच्चे काम करते हैं। हम अपने आप को लिमिट नहीं कर सकते। अब जैसे आज का इवेंट है, तो ये सारा इवेंट मेरे स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज़ किया है। डेकोरेशन, डेकोर, जो इंटीरियर है, सब स्टूडेंट्स ने किया है, अंडर आवर गाइडेंस श्योर। लेकिन अब उनको ये सीख मिली है बच्चों को कि अगली बार कोई इवेंट हमें ऑर्गेनाइज़ करना है तो कैसे करना है। तो ये एक लिमिटेशन में नहीं रहता फैशन डिज़ाइन या इंटीरियर डिज़ाइन, हमारे बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। होली एक ऐसा त्यौहार है जिसको सब इन्जॉय करते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। NIFD रुड़की की परिवार की तरफ से सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से ये प्रार्थना है कि सबका घर, सबका परिवार, सब लोग बहुत इसको हर्षोल्लास से मनाएं और सब सुख शांति से रहें, सब लोग सब
आराम से मिल के रहें, अच्छे से रहें। एरोमेटिक अवेकनिंग्स रिफ्रेशिंग थॉट्स विद फ्लावर्स इंस्पायर्ड बाय 50s फैशन, जिसमें हमने जो भी फैब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं वो सब इको फ्रेंडली थे और हमने उनको इको फ्रेंडली ही वे में डाई करा है नेचुरली। और हमने जो उसमें टेक्निक यूज़ करी थी वो फ्लावर पॉन्डरिंग है, जो जो हमारी टेक्निक है वो भी इको फ्रेंडली है। उसमें हमने टेम्पल से जो यूज्ड फ्लावर्स होते हैं उन सबको लिया है और हमने उनसे फ्लावर पॉन्डरिंग करी है। फैशन डिज़ाइनिंग ही क्यों? क्योंकि हमको फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट था इसलिए, और क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, खाली सिर्फ डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग सिर्फ कपड़े सिलना उससे रिलेटेड नहीं होता, पूरा इंसान की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है फैशन डिज़ाइनिंग से जब हम उनको डिज़ाइन करते हैं। तो उनके लिए अब आप तैयारी करो और जो आपकी ड्रीम है बस उसको, उसके लिए आप तैयारी करते रहो, उसको कभी छोड़ना नहीं। चाहे मतलब डाउनफॉल भी आए आपकी लाइफ में तो बस ऐसे वो नहीं होना, डीमोटिवेट नहीं होना, जो भी ड्रीम है उसके लिए। कि हमारा इंस्टीट्यूट मिस उत्तराखंड के लिए पिछले 8 सालों से डिज़ाइन कर रहा है और उसमें मिस डीवा हमारा NIFD रुड़की क्राउन करता है मिस उत्तराखंड में। तो जितने भी कॉन्टेस्टेंट होते हैं उनके लिए गाउन्स डिज़ाइन किए जाते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के उस बिहाफ पे। और हमारे इंस्टीट्यूट को ये जो प्लेटफॉर्म मिलता है, हमारे स्टूडेंट्स को ये प्लेटफॉर्म मिलता है, उसमें वो अपनी क्रिएटिविटी और स्किल्स को शोकेस करते हैं। उसके दौरान उनके लिए डिज़ाइनिंग भी करते हैं साथ साथ, और जब उनके लिए गारमेंट्स बन जाते हैं उन्हीं को जब मिस उत्तराखंड जो कि शो होता है उसमें वो कैरी करते हैं और रैंप वॉक करते हैं। दोनों तरह से दो तरह का फ़ायदा हम बोल सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को और हमारा इंस्टीट्यूट भी हमें देता है। एक तो शोकेस हो गई स्टूडेंट की स्किल्स और क्रिएटिविटी बाय डिज़ाइनिंग अ गाउन फॉर द कंटेस्टेंट, और दूसरा मिस डीवा को भी पिछले 8 सालों से जो कि लगातार क्राउन कर रहा है वो भी उस लेगेसी को आगे लेकर के जाना, वो भी एक चीज़ है जो कि ना कि सिर्फ स्टडीज़ के साथ साथ जो उनका सिलेबस है वो ही कवर नहीं कराता, हालांकि जो स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है उससे भी काफ़ी फोकस रखता है। यानी कि जब स्टूडेंट यहाँ से पास आउट होकर निकले तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें उसका सिलेबस प्लस उसकी टोटल एजुकेशन, उसके बॉडी लैंग्वेज से लेकर के ईच एंड एवरीथिंग यहाँ की फैकल्टीज़ कवर करती है।